नमस्कार। विद्या आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस उमेश मनीष अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी की इतर मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि अमर आज़ाद। अब लीजिए सन 2000 में जो ऐतिहासिक चुनाव पर हमने 4-5 वीडियो डाले, इसका शायद अंतिम वीडियो होगा ये या एक और हो सकता है। तो लीजिए, तो उसमें लोगों ने कहा अंतिम वीडियो में अपनी ग्राम सभा से शुरुआत करते हैं। मेरी ग्राम सभा का हाल यूपी में सबसे आगे रहा। ये ऐतिहासिक चुनाव जो 35 वर्षों तक ही प्रधानी रही थी मेरे परिवार में, और फिर क्या से क्या हो गया कि 35 साल बाद क्या हुआ। ऐसे चुगलों ने जो 35 सालों में खोखला करके रख दिया, तो शायद इतनी करारी हार किसी भी ग्राम सभा में नहीं हुई होगी। ये काम क्या था करके, बड़ा अच्छा हिसाब किताब सा, धन धान्यों से भरा भंडार था, जमींदार की हैसियत थी और थे। लेकिन जानते हो उदय सम्राट माइल ने लोगों क्या से क्या बना दिया, सारे वंश को मिटवा दिया था। चंद वंश का, कन्नौज का, जम्बे का, सब उसी के कारण थे। तो ये बहुत बुरी थी बीमारी। उन्हें तो अपना पेट भरना था चुगलों चमचों को। चुगलों और चमचों ने घर वालों को का दामन पकड़ा था। अपनी चंडाल चौकड़ी में उन्होंने उनको बुरी तरह से जकड़ा था। जिसको चाहा उसको दुश्मन बनवाया था। भोले भाले प्रधान जी को दोषी ठहराया था, दुश्मन बनाया था। वो दुश्मन थे नहीं इतने जनता के, लेकिन बना दिया गया, विरोध करा दिया गया। भोले भाले को कुछ समझ न पाए। चमचों ने सब ने मिल करके ये कैसे हथकंडे अपनाए थे। हम एक चुगलों चमचों का परिवार, जिसके मात्र समय हमारे समझ में 35 वोट थे, उस परिवार में छाती ठोंकते चले आए थे मेरे परिवार कि रहते हुए कभी आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकेगा। हम सदा आपके साथ यहाँ, चिंता की कोई बात नहीं। मेरे रहते हुए कहीं पर बिगड़ेगा कोई काम नहीं। उन्हें बड़ा विश्वास था। झूठी साची बात बताने वाले आज भी चुगल लोगों की लोग मान लेते, हाँ बहुत बढ़िया अपना भला आदमी है। लेकिन भले आदमी की आज पहचान कद्र है ही कहाँ। कहते गधा को नमक दो, कहता कि मेरी आंखें फोड़ रहा है। बोले, कहने लगे परिवार सदा ही साथ रहा आपके, चाहे भले कोई नाराज, भले कोई हो जाए, और कोई माई का लाल नहीं है जो ताज आपका ले जाए। आपका ताज नहीं थी बातें भर भर के, ऐसी घुटी पिलाई थी, उल्टी सीधी बातें समझाते थे। और चटियल चमचे सीधे साधे लोगों के विचारों के कान खिंचवाते थे, क्यों डरते थे। बड़े पूंजीपत को लोग सब डरते हैं। और ये लोग ऐसे थे, चुगलों की चुगली सुनकर के ही नींद इन्हें तब आती थी और मिलता था आराम उन्हें जब जनता कष्ट उठाती थी। जनता कष्ट उठा रही और इन्हें बड़ा मज़ा मिल रहा था। चुगलों को ना इनके घर के भाई भतीजों को क्यों मिले है? और कहते थे लोग, नहीं मांगना वोट कहीं पर, नहीं मांगना वोट किसी से, आप जीत ही जाएंगे। कुछ कहते थे लोग, हम खड़े खड़े होकर के सारे वोट आपके पक्ष में डलवाएंगे। ये बहुत ऐसा कार्य हुआ। कोई कहता है इधर उधर मत रहो, वोट मांगने की रणनीति अपनाई कि इधर उधर मत रहो।
लोगों को समझाते हैं वोट मांगने का ये नया मार्ग बनाते हैं, कहते किसी पक्ष को वोट न दो, घर पर ही आराम करो, इतनी मानो बात मेरी, बस अपना अपना काम करो। अरे अगर इनसे बुराई है प्रधान से पूर्व तो अपने घर बैठो, ना उधर वोट दो ना इन्हें दो। मैंने कहा छाती ठोकर क्यों ना दूं, जब मेरा अपमान खुलेआम हुआ, चौपट कर दिया हमें खुलेआम, तो मैं इतना डरपोक नहीं जो छिप करके हम बैठ जाए, इनके सामने खुलकर वोट देना होगा हमें। बनकर मुंह के यहाँ चुपचाप, बनकर मुंह के यहाँ पर अपनी वोटर बात मान क्यों लेता, मानो मुंह मान चुपचाप होकर के बात मान क्यों लेता। और मैं जैसे लोग कह रहे थे क्यों ना डालूं वोट, बताओ जवाब उन्हें खुला दे दिया था। इतना डरते हैं क्या, लेकिन डरने वाले थे, कम डरने वालों की संख्या कम थी हम लोगों जैसे लोगों की, डरने वाले बहुत से हाँ में हाँ मिलाते थे। जब खुल करके अन्याय हुआ तो खुलकर इनके सामने हम आए हैं, और जानबूझकर लोग यहाँ क्यों वोट मांगने आए हैं। जब खरा जवाब मिला चमचों को, मिलेगा तो जब वोट मांगने आते हैं चमचे अन्याय पूर्वक दिन रात, दिन में जारी था, आराम नहीं करने देते थे लोगों को। और सीधे साधे और कहते चुनाव बाद हम देखेंगे, जो अपने को खुदा समझते हैं, गंदी भद्दी गाय देकर आजाद अमर हम सुनते हैं, जिसमें ये घर छोड़ो जिम्मेदारी मेरी हम समझा देंगे, ऐसा लोग कहते थे।